से जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। जिसका शिलान्यास मैं करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। चुनाव करीब हैं तो धनाधन सियासी पार्टियां वादे पर वादे कर रही हैं। कोई पैसे बांट रहा है तो कोई फ्री में बिजली पानी देने का वचन दे रहा है। चुनाव निकट हो तो सियासी पार्टियों का ऐसा करना कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इन वादों पर खरा कौन उतरता है। वैसे पीएम वादों को पूरा करने की गारंटी दे रहे हैं। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है, इसलिए लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। विपक्ष जनता को लुभाने के लिए लोक लुभावने वादे कर रहा है, लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड है वो निराशाजनक है। विपक्ष वादे तो 1000 करता है लेकिन पूरा 1 या 2 ही कर पाता है। हमारे पॉलिसीज ही राम राज्य से प्रेरित हैं, जो एक एक तबके के लिए, खासकर जो पिछड़े हुए तबके हैं, पिछले 9 साल से हमारी सरकार इसी पे तो काम कर रही है। केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी राममय होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक सरकार जो सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसको राम राज्य का बजट पेश करने वाली बात शायद शोभा नहीं देती। 2024 चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो वादों का पिटारा भी खुल चुका है। वोट पाने के लिए ना जाने अभी कितने वादे किए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या वादों से पब्लिक की परेशानी खत्म हो जाएगी। सवाल यह भी, क्या चुनाव से पहले वादा करना सियासी पार्टियों की आदत से बन गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि मोदी की गारंटी के सामने विपक्ष के वादे टिक पाएंगे। पूछता है भारत। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी अभी जुड़ेंगे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिनंदिता जी जुड़ेंगी। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी मेरे साथ है। कांग्रेस के नेता रत्नाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा मेरे साथ है। समाजवादी पार्टी की नेत्री नाहिद लारी जी मेरे साथ है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू टुडे, और मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट रतिंदर सिंह भाटिया मेरे साथ है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, पहले राहुल देव जी और पंकज जी से पूछ रहा हूं। राहुल देव जी, मैंने जनता के सामने देश, ये 10-10 दोनों के प्रोमिसेस हैं, जनता को डिसाइड करना पड़ेगा। मोदी पसंद है कि राहुल पसंद है, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। जो ज्यादा जरूरी है कि किसने डिलीवर किया है। ऐसा तो नहीं कि मैंने चांद सितारे आपको वादा कर दिया और डिलीवर कुछ नहीं कर पा रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो। तो इसका निर्णय को तो जनता को करना है ना, क्योंकि राहुल देव जी हमेशा कहते हैं और पंकज शर्मा जी हमेशा कहते हैं कि देखो ये बीजेपी सिर्फ बोल देती है, करती नहीं। पंकज शर्मा जी, अगर बीजेपी सिर्फ बोल देती है और करती नहीं तो फिर जनता वोट क्यों करती है उनके लिए? शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में कितने साल सरकार रही, उसके बाद भी उनको जिता दिया। अभी देख लेते हैं 24 के इलेक्शन में मध्य प्रदेश में क्या हाल। छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार थी, कांग्रेस की। आपने कहा कि भैया भूपेश बघेल ने ऐसा काम किया है कि जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया। तो जनता काम पे वोट देती है। अब मैंने इसीलिए ये 10-10 योजनाएं रखी, एंड लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड, पंकज शर्मा जी, कि उनके लिए क्या सही है। पंकज जी आपसे शुरू कर रहा हूं, फिर राहुल जी। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। जनता ही तय करती है और हमेशा जनता को ही तय करना चाहिए, और जनता ही इस बार भी तय करेगी। अब जनता, आपने कहा क्यों वोट दे देती है। देखिए, असलियत तो ये है कि 10 साल में जो वादे हैं, 2014 में जो वादे किए गए थे, उनमें से कितने पूरे हुए, इसकी सूची आप बताइए।
फिर 2019 में जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हुए, इसकी सूची बताइए। तो आप पाएंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण वादे थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। आपने पूछा फिर भी जनता वोट क्यों कर देती है? जनता इसलिए वोट कर देती है कि जनता मासूम है, जनता को लगता है चलिए इस बार नहीं हुआ, शायद अगली बार वादे पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस तरह बार बार काठ की हांडी चढ़ नहीं पाती है। 2024 का ये जो चुनाव हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी की हड़बड़ी और हताशा ये बता रही है, और जिस तरह 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई है उससे ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी भीतर से बहुत संकट में है। उसको ये महसूस हो गया है कि जनता अब उसके साथ उस तरह नहीं है जिस तरह की एक ज़माने में थी। और नरेंद्र भाई मोदी की भी लोकप्रियता का ग्राफ गिर गया है। नरेंद्र भाई मोदी अब उस स्थिति में नहीं है और इसका एहसास उनको खुद को है कि वो आपको ऐसा कब लगा अपने चेहरे पर, नहीं, आपको ऐसा कब लगा जो लास्ट चेक हुआ ना, चुनाव जिता सके? पंकज जी, इट इज नॉट अ डिबेटिंग कॉन्टेस्ट। बात यह है कि आपको ऐसा कब लगा? यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट ऑल्सो, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बात अलग है। मैं आपको कह देता हूं कि आप कांग्रेस की विचारधारा के बहुत करीब हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं दादा, आपको ऐसा कब लगा? जब मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती तब आपको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी गिर गई है? या जब भूपेश बघेल को हरा दिया, या जब अशोक गहलोत को राजस्थान में हरा दिया, तब आपको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी गिर गई है और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी मोदी से ज्यादा हो गई? ऐसा विचित्र ख्याल आपके दिमाग में कब आया? ऐसा देखिए, मैं कहाँ कह रहा हूं कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी तो किससे भाई मोदी से ज्यादा हो गई है। आपने कहा कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई, किससे कंपेयर? गिर गई है, तो सामने है। अच्छा, जब आप जितनी लोकप्रियता का ग्राफ जहां था वहां अब नहीं है, जब आप अपने मुंह से कहने लगे कि आऊंगा तो मैं ही, तो इसका अर्थ क्या है? जब आप खुद अपने मुंह से कहने लगे मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी की गारंटी। जब आप ये कहने लगे कि आपने आह्वान किया, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर मतदान केंद्र पर 370 अतिरिक्त वोट लाने हैं इस बार, बिना सोचे समझे आह्वान कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि इसका मतलब क्या है। मैंने 2-3 दिन पहले आपके कार्यक्रम में इसको विस्तार से बताया भी था कि यह संभव ही नहीं है कि 370 वोट, 12 लाख मतदान केंद्रों पर 370 अतिरिक्त वोट का मतलब है 44 करोड़ अतिरिक्त वोट, और 23 करोड़ पुराने वोट कितने हो गए? 70 करोड़ के आसपास वोट। तो ये सब बातें तब कही जाती हैं जब आपको लगता है कि हमारे पैर जमीन से उखड़ रहे हैं। तो इस बार चुनाव हवा में लड़ना चाहते हैं क्योंकि पैर जमीन से उखड़ गए हैं, और इस बार ये हवा का चुनाव हवाई होने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मालूम होगा कि उसकी असली स्थिति इस वक्त चुनाव के मैदान में क्या है। ओके।